नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि देश की जनता को तैयार रहना चाहिए अब, क्योंकि देश में सेना का शासन होने जा रहा है और जो सरकार है वर्तमान की केंद्र में वो गिर जाएगी और पूरी तरह से पूरे देश में सेना का शासन लागू होने जा रहा है। अब मैं सेना का शासन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन भी नहीं होगा। सेना ही अब सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेगी, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मतलब तो ये हुआ कि राष्ट्रपति जी के अनुसार ही देश के बड़े फैसले लिए जाएंगे, या जो भी देश में कोई बड़ा बदलाव करना है या कोई नियम कानून बनाना है या लागू करना है तो वो राष्ट्रपति जी के अनुसार या उनकी इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन राष्ट्रपति जी भारत में बड़े जो बदलाव किए जाते हैं या जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं उनमें कितनी भूमिका निभाते हैं वो आप सबको मालूम है। सिर्फ पद के हिसाब से ही वो बड़े हैं, बाकी नहीं। निर्णय जो लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री जी ही लेते हैं और प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार उनकी पार्टी से कौन होगा। और वर्तमान समय में तो ये है ही है, अभी 14-15 साल से। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन नहीं, सेना का शासन, और सेना अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएगी। और देखो, मैं आगे बात बढ़ाने से पहले इतना बता देना चाह रहा हूँ कि हमारा कोई आपको डराना या अपनी वीडियो को चलाना, व्यूज पाना, या कोई नंबर हमने शेयर कर दिया, डाल दिया स्क्रीन पर कि आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं, कुंडली हो ये वगैरह, वैसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और हम चीज़ों को हमें आभास हो रहा है, और कुछ जो चीज़ें हमें पहले से आभास हो रहा है, वो जिन चीज़ों का आभास हुआ, जिन बातों का, जिन कार्यों का, वो हो चुके, अधिकतर हो चुके, वैसा देश में हो चुका। इसलिए हमें आपको आगाह करना चाहते हैं कि अभी आने वाले समय में पूरी दुनिया में, देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत भयानक समय आने वाला है। और उस भयानक समय से हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने देश को, अपने क्षेत्र को, अपने आस पड़ोस को, अपने आप को, या क्या उपाय उन आपदाओं से निपटने के लिए कारगर होंगे, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सारी चीज़ें ठीक है, अभी तो आप भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन अगर हम आज ये बात नहीं कहेंगे और कल को अगर वो चीज़ें हो गई, आप हमारी भावनाओं को, हमारे बात को, हमारे उद्देश्य को समझने का प्रयास करें कि आज हम जो चीज़ आपको बता रहे हैं वो कल को अगर सच हो गई तो आपको हमारी बात पर विश्वास होने लगेगा कि हाँ, ये सही कह रहे थे। और अब जो ये अभी भी कहेंगे या आगे कहेंगे या आज कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। फिर आप हमारी बात पर विश्वास करने लगेंगे। लेकिन अगर आज ही हम आपसे ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसा होने वाला है, और फिर जब हो जाएगा और हम आपसे कहेंगे कि हमें पहले से मालूम था ऐसा होगा, आप विश्वास नहीं करोगे। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पहले से बता रहे हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें हो जाएंगी फिर आप कहोगे नहीं आप सही कह रहे थे, फिर जो उससे भी भयानक समय आने वाला होगा आगे, तो तब हम चीज़ें आपको बताएंगे तो आप विश्वास करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए हम आपसे ये बता रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। और आगाह कर रहे हैं, ये तो अभी बात देश में सेना के शासन को लेकर है कि देश में सेना का शासन होगा और सेना ही पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों का ख़त्म होगा मामला सभी का, किसी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। सेना अपने हिसाब से कार्य करेगी, हर एक चीज़। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब ख़त्म, कुछ नहीं। ये सब अपने हितों के लिए है, कुछ नहीं है। ये वो भाई फर्जी देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं तुम्हें भी। अपने आप इनके सारे धंधे सब इनके बालक सेट है, आने वाली 10 पीढ़ियों को सेट करना चाहते हैं देश को लूटकर। फर्जी है सब, कुछ नहीं है। और सेना अपने रौद्र रूप में आएगी तो पहला नंबर इन्हीं का लगाएगी, इनको सत्ता से बाहर करेगी। लिख लेना, होगा, ऐसा ही होगा। ये तो प्राणों की भीख मांगेंगे जो देश को, देश की जनता को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, और सर्वासर्वी अपने आप को त्रिशूल पकड़कर ये कर कर वो कर कर के हम इनको प्राणों की भीख मांगनी पड़ेगी। तो मुझे लगता नहीं
कि जितना ये दबाव जनता पर डालेंगे उतना ही ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किस प्रकार से? कि जितना ये जनता को कष्ट दे रहे हैं, जनता के मन में इनके प्रति उतना ही आक्रोश भरता जा रहा है, और वो आक्रोश इतना हो जाएगा, इनका जनता को सताना, दबाना, दुस्साहस इतना हो जाएगा कि जनता इनको क्षमा नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं कर पाएगी। तो इनकी तो बात आप छोड़ ही दीजिए, हम तो हर एक मानव जीवन के लिए आगे आना चाहते हैं। आपको हर एक व्यक्ति का जीवन सुगम बनाना चाहते हैं, जीव जंतुओं का, व्यक्तियों का। और आज अगर हम आपसे ये चीज़ें नहीं कहेंगे और कल को ये चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपको विश्वास होने लगेगा कि हाँ, हम सही कह रहे हैं। और जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को मान लोगे उतना ही फ़ायदा है मानव जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम सब के लिए। हमारा कोई डराना आपका उद्देश्य नहीं, जैसे हमने पहले भी कहा। हमें सिर्फ आपको सही मार्ग पर लेकर आना है, सही रास्ते पर हम आपको लेकर आना चाहते हैं। उस रास्ते पर लेकर आना चाहते हैं जिस रास्ते पर बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी महामारी, प्राकृतिक आपदाएँ जो भी रहेंगी वो आपको छू नहीं पाएगी, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आप विश्वास तो करके चलें। और वो मार्ग सत्य का है, ऐसे दूसरा नहीं है। सत्य से अलग कोई मार्ग आपको नहीं बता सकता। ईमानदारी से काम करें, शाकाहारी भोजन अपनाएं, जीव जंतुओं की, प्रकृति की सेवा करें, रक्षा करें, किसी दूसरे का हक मारकर ना खाएं। अपनी मेहनत का जो पैसा आप कमा रहे हैं उसी से अपना जीवन यापन करें। भले ही फिर आपको 2 रोटी या 1 रोटी कम मिले, लेकिन अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण अपनी मेहनत की कमाई से ही करें, ना कि किसी दूसरे का हक मारकर। दूसरे व्यक्तियों का हक मारकर की हुई कमाई से आप अपने बच्चों के जीवन को सुखी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इसलिए मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बार बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई से ही अपने बच्चों का पालन पोषण करिए। उस कमाई से ही आपके बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दूसरे का हक मारकर उनको सुख सुविधाएं, शिक्षा या जो भी चीज़ें आप उनको सुख सुविधाएं दे रहे हैं वो काम नहीं आने वाली हैं। उन सुख सुविधाओं को पाकर वो गलत रास्ते पर ही चलेंगे, और फिर जब वो गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपकी अपनी मेहनत का भी और जो आपने दूसरों का हक मार के इकट्ठा किया वो भी, सबको उड़ाते चले जाएंगे, सबको उड़ाते चले जाएंगे, आप माने या ना माने। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी अगले कुछ दिनों में ही, कुछ महीनों में देश में सेना का शासन होने वाला है, और राजनीतिक पार्टियों का इनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। उस समय देश की सेना ही सारे छोटे बड़े सारे निर्णय देश की सेना लेंगी, और भयानक युद्ध होगा। भारत, पाकिस्तान, चाइना, और बाकी तो चल ही रहा है इधर उधर का। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।